जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएव अलर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी में आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये परमानेंट वैकेंसी है जिसके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। कुल 910 पद हैं दोस्तों, जिसके लिए आप आवेदन कर सकेंगे। ये वैकेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी की है, जिसमें चार्जमैन, ड्राफ्टमैन और ट्रेडमैन की वैकेंसी है। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही आप भर सकते हैं, जिसके लिए joinindiannavy.gov.in वाले लिंक का आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका आप फॉर्म भरने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज अब बात करेंगे सबसे पहले ग्रुप वी वैकेंसी की। तो दोस्तों, जिसमें चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए कुल 22 पद हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। चार्जरमैन फैक्ट्री के लिए 20 और सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 142, सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 26, सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए 29, सीनियर ड्राफ्टमैन कार्टोग्राफिक के लिए 11, सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मामेंट के लिए कुल 50 पद हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ग्रुप सी की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप सी में कमांड वाइज वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है ट्रेडमैन मेट के लिए वैकेंसी है, जिसका वेतन 18,000 से 56,900 आपका वेतनमान हो सकता है। तो दोस्तों, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईस्टर्न नेवल कमांड में कुल 9 पद हैं, वेस्टर्न नेवल कमांड में 565, साउथर्न नेवल कमांड में 36, तो टोटल 610 पद हैं। दोस्तों, दोनों पदों को मिला के 910 पद हैं जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आप बीएससी पास होने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से चार्जमैन फैक्ट्री की बात कर लें तो बैचलर डिग्री फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ पास होना चाहिए। और अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे सीनियर ड्राफ्टमैन की। तो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आपने 10वीं कक्षा के साथ साथ इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आईटीआई कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने डोएक से ऑटोकैड की सर्टिफिकेट प्राप्त की है तो आप को वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों, सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 10वीं के साथ साथ मैकेनिकल में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और ऑटोकैड सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको ड्राफ्टमैन में सिविल ड्राफ्टमैन में आईटीआई कोर्स पास होना चाहिए 10वीं कक्षा के साथ साथ, और ऑटोकैड की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मामेंट की बात करें तो 2 इयर्स डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैनशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई या डिप्लोमा आप आर्मामेंट ब्रांच से होने चाहिए। जिसके लिए दोस्तों डिजायरेबल सर्टिफिकेट की बात करें तो ऑटोकैड आपको डोएक सोसाइटी से प्राप्त होना अनिवार्य है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ट्रेडमैन मेट की। तो 10वीं कक्षा के साथ साथ दोस्तों, अगर आपने संबंधित ट्रेड से आईटीआई कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एज की। तो चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप और चार्जमैन फैक्ट्री के लिए 18 से 25 वर्ष और सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन, कार्टोग्राफिक, आर्मामेंट के लिए 18 से 27 वर्ष और ट्रेडमैन के लिए 18 से 25 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। अधिकतम उम्र में छूट की बात करें दोस्तों तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष, विकलांग हैं तो 10 वर्ष और एक्स सर्विसमैन है तो 3 वर्ष आपको छूट दी जाएगी। विकलांग कैटेगरी के
कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष प्लस ओबीसी के हैं तो 13 वर्ष, 3 वर्ष एक्स्ट्रा, और SC ST के हैं तो 5 वर्ष एक्स्ट्रा आपको छूट प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से विकलांग कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 13 वर्ष और ST SC के लिए 15 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, जॉब प्रोफाइल या नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन से वर्क आपको करने होंगे। तो दोस्तों, आप नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 295 रुपये फीस जमा करानी होगी, जो कि केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा करनी होगी। दोस्तों, अगर आप SC ST और महिला कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई भी फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन सिटी की। तो आपको एग्जामिनेशन सिटी वो फॉर्म भरने के आधार पर आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आपका कहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, उसके बाद एग्ज़ाम कराया जाएगा। दोस्तों, एग्ज़ाम जो है वो 100 अंकों का होगा, जो 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, और आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। तो आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन की जो न्यूज़ है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in या indiannavy.nic.in के माध्यम से या ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज के द्वारा सूचना दी जाएगी। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट की। तो फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक डेट है दोस्तों वो 18 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 18 से 31 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पे आप फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ज्वाइन नेवी, वेज टू ज्वाइन सिविलियंस और INCET 01/2/2023 वाले ऑप्शन पे जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे और इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, जय हिंद।